जुलाई है। अब मैं कांग्रेस भवन में हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष परवेज जमाल बने हैं। आज कांग्रेस भवन में रौनक लौट आई है, पुरानी खुशी लगता है कि लौट आई है। मैं परवेज जमाल से बात भी करूंगा। अब भागलपुर के विधायक है अजीत शर्मा से भी बात करूंगा। पहले मैं विधायक जी से बात करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको कि नया पद मिला है परवेज जमाल को? बड़े पुराने वर्कर है कांग्रेस के माध्यम से ऐसा सिलेक्शन हुआ है अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का, जो हम लोग के लिए पूरे कांग्रेस में गौरव की बात है। और मैं साथ ही साथ आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रभारी मोदी जी को, राठौर जी को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को चुन के दिया है जो कांग्रेस के जो अपनी कोई गरिमा को वापस लाने के लिए ये तीनों मिल के करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये दो कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष परवेज जमाल जी पूरे जिला में फिर से कांग्रेस का एक पंचायत गांव में झंडा लहराने का काम करेंगे। कोई दूसरी पार्टी रहेगी नहीं। देखिए कुछ समय आप दीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अध्यक्ष साहब है, परवेज जमाल जी से बात करूँगा। अभय आनंद जी हैं, विपिन बिहारी जी है। इनको नई जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस को भागलपुर नहीं पूरे बिहार में कांग्रेस की एक मजबूत आने वाले विधानसभा के तौर पर लोगों को दिखेगी। मैं परवेज जमाल जी से बात करूंगा कि परवेज जमाल जी क्या कहते हैं। परवेज जमाल जी आपको नया बधाई हो, आपको नया पद मिला है, क्या कहिएगा? बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा? आपके माध्यम से पहले हमारे जो माननीय अध्यक्ष सोनिया जी को जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं। राहुल जी का जो है चंगे नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का भी जो है और हमारे यहाँ के जो है लोग सदानंद बाबू का और अजीत भाई जो सबका जो है आभार। क्या कैसा लग रहा है विधायक का कार्य? आपको कार्य कैसा लग रहा है? देखिए हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको पहले भी कहा कार्यकर्ता है और अभी भी कार्यकर्ता रहेंगे। अध्यक्ष बन जाने से कोई थोड़ी हो जाता है, कार्यकर्ता है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो भी कदम जो है उठाना पड़ेगा उठाएंगे। कांग्रेस जो है जन घर घर जो है कांग्रेस को दस्तक देंगे। हम लोग जो है अपने इश्यूज़ को जो है जनता के इश्यूज़ को जो है चौक चौराहे पर लाएंगे, आपके माध्यम से लाएंगे, पेपर के माध्यम से लाएंगे, जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से लाएंगे। जो उचित जो है माध्यम होगा उससे लाएंगे। नई विचारधारा आपकी क्या रहेगी? आपको पद मिला है, किस काम कीजिएगा? काफ़ी युवाएं हैं और एक मतलब लंबा समय है विधानसभा चुनाव में। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, बहुत कम समय में है आपको मिला है हाथ में। देखिए हम लोग तो चुनाव के राजनीति को देख के नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अब चुनाव जो है आज आ जाए कल आ जाए, हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ऑटोमेटिकली जो है वो चुनाव में आप चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ऐसी स्थिति में चुनाव हो, विधानसभा चुनाव? ये तो हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए कि ये पॉलिसी मैटर है। हाँ, पॉलिसी मैटर में जो है मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहेगा? मेरा आला कमान जो है वो जो डिसीजन देगा जो है वो उस पर हम लोग अमल करेंगे। परवेज जमाल जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मामले में जो आला कमान कहेगा मैं उनकी बात मानूंगा। मैं बात करता हूं अभय आनंद जी है। अभय आनंद जी, क्या पद मिला है कांग्रेस में? कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में। हाँ, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा? आप तो विधायक जी के साथ जिन उम्मीदों के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उन पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो कार्यकर्ता हैं उसको कांग्रेस की जो है जो मुख्य धारा में हम लोग शामिल करेंगे और जो समस्या है उसको लेकर संघर्ष करेंगे और कांग्रेस का को पुनर्स्थापित करेंगे। देखिए इनको नया पद मिला है। इन्होंने कहा, मैं विपिन बिहारी जी से बात करता हूँ, काफ़ी मेहनत की है कांग्रेस पार्टी के लिए। विपिन जी क्या कहिएगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की समस्याओं के लिए संघर्षरत रही है और जो अभी बिहार में जो हालत है, जिस तरह से कोरोना के संकट, कोरोना के मार से जनता कराह रही है, ऐसे में हमारी भूमिका है, हमारी जवाबदेही है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम हमेशा जनता के लेकर के लड़ते रहे हैं और हम लड़ेंगे भागलपुर में। और इन सरकार की जो नाकामी है उसको लेकर के उसके जनता को भी अवगत कराएंगे और भारत आपको क्या लगता है कि आपको कई काफ़ी मेहनत की, लॉकडाउन की तिथि बढ़ी है, लोगों को खाने में दिक्कत हो रही है, क्या कहिएगा? जब से कोरोना आया नहीं तब से राहुल गांधी
इस पर बोलते रहे, सरकार का ध्यान आकर्षण कराते रहे कि सुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, लेकिन ये निकम्मी सरकार उसको कभी समझा ही नहीं। कभी थाली बजाया, कभी दिया जलाया, कुछ से कुछ किया। तो आपको मालूम है कि ये लॉकडाउन इशू नहीं है कि लॉकडाउन से खत्म हो जाएगा। इशू इसका जांच है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जांच हुआ, वहां पर केसेस कम आने लगे। दिल्ली काम किया, लेकिन ये नीतीश कुमार की सरकार इस पर काम ही नहीं किया। ये लॉकडाउन लगा करके चुपचाप ताकते हैं कि भाई खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ खत्म होगा। लॉकडाउन इसका इशू नहीं है, जांच कराइए। जल्द हमारी जिला कांग्रेस कमेटी इस पर हम प्रदर्शन करने वाले हैं। अध्यक्ष जी से बात करके हम प्रदर्शन करेंगे कि जांच का दायरा बढ़ाओ। पूरे बिहार में 10,000 जांच करा रहे हो आप। भागलपुर का 16 लाख आबादी है, 10,000 भागलपुर में जांच होना चाहिए। भागलपुर से रिलेट है स्वास्थ्य मंत्री, वो क्या कर रहे हैं? आप बैठ करके वहाँ से झूठ मूठ उनका बेटा यहाँ पर नाटक कर रहा है, तमाशा कर रहा है, पॉलिटिकल ड्रामाबाजी कर रहा है वो, जिसका बाप मंत्री है और वो कहता है कि टोल फ्री नंबर वो बांट रहा है शहर में। दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी बात कर दी है विपिन बिहारी ने कि स्वास्थ्य मंत्री का बेटा नाटक कर रहा है। अब देखिए भागलपुर की जनता जाने। परवेज जमाल जी, मैं फिर आपसे बात करूंगा। आप बताइए, बकरीद का दिन है और काफी लोग मुसलमान में गरीब है, गुरुआ है, रमजान काफी खराब गया। क्या बकरीद में क्या कहिएगा? क्या केवल बकरीद के लिए नहीं, हाँ, बकरीद के बाद रक्षाबंधन भी है। जी जी, तो बकरीद जो है वो कुर्बानी आप समझते हैं। हाँ, कुर्बानी मतलब त्याग। हाँ, ये त्याग का पर्व है। जी। तो मैं खास करके मुसलमान बंधुओं से कहूँगा, भाइयों से कहूँगा, हाँ, कि अपने जो है त्याग की भावना को जागरूक कीजिए। देश अगर विपत्ति में है, प्रांत विपत्ति में है, तो उसको आप अपने जज्बे से आगे उभारिए। ये कुर्बानी का जो है बेसिक थीम है। हाँ, आने वाला जो रक्षाबंधन का जो है त्यौहार है, उनमें सभी भाई बहनों को जो है बहुत पवित्र त्यौहार है, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि रक्षाबंधन जो है। और लेकिन उससे पहले बकरीद है। इस्लाम कहता है कि कुर्बानी के दिन पहला हिस्सा गरीब का होता है, दूसरा हिस्सा मित्र और रिश्तेदारों का होता है, तीसरा हिस्सा आपका। इस पर क्या कहिएगा? वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है। हाँ, वो तो क्या कहिएगा जो सामर्थ्यवान लोग हैं? हिस्सा होता है जी। यदि कुर्बानी किया उसने, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा, हाँ, एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए रखा, एक हिस्सा जो है वो अपने मित्र के लिए रखा। और अगर इसमें मतलब अमानत में ख़यानत होता, कुर्बानी नहीं हुआ। विधायक जी ने काफी लोगों को गरीब को दिया है राशन। आप क्या कीजिएगा बकरीद के इस पर्व पर? क्या कीजिएगा? विधायक जी से फिर हम निवेदन करेंगे। हाँ, विधायक जी से। विधायक जी बहुत जो है दयालु आदमी है। हाँ, अपना करते रहते और भी करेंगे। हाँ, और भी करेंगे। जो कांग्रेस का विधायक हमको जो है कि कांग्रेस का विधायक मेन जगह पर, जिस जगह को जो है भाजपा ने कब्जा के रखा था, उस जगह को कांग्रेस के विधायक ने छुड़ाया नहीं। तो ये तो गर्व की बात है और मुझे फख्र है अपने जो है भाई पर। और हम देखते हैं, सब देखते हैं कि जितना भी जो है काम जो है उसके लिए कभी पीछे थोड़ी हटते। सदानंद बाबू को देखिए आप, जाके कहलगांव में लॉकडाउन में जो वो भी काम करा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो है वो बेसिक जो है जो नज़रिया है वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जो है मदद पहुंचाना है। तो उस हिसाब से कर रहे हैं जिसको जो बन रहा है। क्या आपको लगता है कि संगठन में बड़ी मजबूती से विधानसभा चुनाव में उभरेगा? ऐसा तो उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल नई उम्मीद जगी है बिहार में। एकदम एक नई ऊर्जा के साथ हाँ, हम लोग संगठन में धारदार जो है ढंग से जो है मजबूती लाएंगे जो है। हाँ, और अकेले थोड़ी होगा, उसके लिए सारे कार्यकर्ता को जो है संगठित किया जाएगा। संगठित हैं जो इधर उधर, उनको फिर से लाया जाएगा। अपने पूरे बुराने का जो है हम लोग जो है उनका अनुभव लेंगे। अपने भाई जो है विधायक हैं, दो भाई हमारे विधायक हैं यहाँ, उनका भी जो है हम लोग सहयोग जो है और लेंगे। इसलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आता है। कांग्रेस को भागलपुर में अब जो है कांग्रेस जो है ऊपर ही उठेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा इंशाअल्लाह। परवेज जमाल ने कहा कि बिहार में अब कांग्रेस ऊपर उठेगी। मैं बात करता हूँ, बुजुर्ग हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ पुराने वर्कर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश मोहन। क्या सुरेश जी, क्या कहिएगा? परवेज जमाल को पद मिला है, जिम्मेदारी बड़ी मिली है। मैं तो यही कहता हूँ हाँ, और सोनिया जी को तो धन्यवाद है ही, फिर उसके साथ यहाँ के दो विधायक हमारे, हाँ, सदानंद बाबू, रजीत शर्मा, हाँ, बहुत ही सोच समझ के साथ एक ऐसे आदमी को ये भार दिया है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है जिले में। हाँ, सारे लोगों का प्यार इनको मिला है और दो जुझारू जो कार्यकारी अध्यक्ष इनको नौजवान को दिया है,
मुझे सेक्रेटरी का बहुत दिन का मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, इतना तजुर्बा है कि इनका कोई लोगों का कंट्रोवर्सी नहीं है और पूरे मजबूती से कांग्रेस उभरेगी। और आप लोग सरकार की एक लाइन की बात, आप प्रेस वाले लोग हैं, जिस सरकार में होम सेक्रेटरी और इतने बड़े पदाधिकारी बरंडे पर तड़प के उनकी जान चली जाती है, अब लोगों की बात ही सोचना ही फजूल है। इसी से मेजरमेंट है ये सरकार। अब विधायक ने लोग में काफी काम किया है, क्या कहिएगा? बकरीद है, रक्षाबंधन है, लोगों को काफी देखिए जो घर का जो मालिक है तो आरोप सब मिला जुला के किसी पर न जाता है। आप बताइए, इससे लज्जा की क्या बात होगी? आपके होम डिपार्टमेंट का बड़ा पदाधिकारी और वो तड़प के जान चला गया उसका बरंडे पर, वेतन समझ फिर भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को लोग नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन मैं कांग्रेस के सेक्रेटरी से बताऊँ, बहुत ही उपयुक्त टीम कांग्रेस को इस जिले में मिला है। हमको पूरा भरोसा है कि हाँ कांग्रेस डेवलप करेगी इन लोगों के नेतृत्व पर। बस इतना ही चाहता हूँ। विधायक जी, सबको उम्मीद है कि बकरीद में आप दीजिएगा लोगों को मदद, क्या कहिएगा? काफी बच्चे भी हुजूम आपके पीछे दौड़ जाता है, लोगों को कोई बात नहीं, वो जरूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। अभी तो आज दिन दूसरा है, आज बड़ी हम लोग की गौरव और खुशी की बात है कि नए अध्यक्ष दो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। सब लोगों आज ग्रहण किया अपना कुर्सी पद और कल से काम शुरू हो। आपको बता दें, ये कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आज़ाद कराने में हमने अहम भूमिका निभाई। और आज तक जो भी आप देखिए, IT सेक्टर हो, स्कूल बढ़िया हो, कॉलेजेस बढ़िया हो, जो भी तरक्की हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, क्या रोजगार बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार देने का कोई काम कर रही है? क्या महिला सुरक्षित है यहाँ? क्या किसानों को क्या मदद कर रहा है? क्या लॉकडाउन में जो बेरोजगार हुए जिनको काम नहीं मिल रहा है, क्या उसको सरकार देने का काम कर रही है? सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में होती, आप देश के जो जरूरतमंद लोग हैं सबके घर घर पर जाके उनको अनाज और उनको जो भी कठिनाई होता उनको देने का काम करती। इसलिए आपके माध्यम से बता दूं कि जो अगला चुनाव होगा कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, कहा तो विधायक ने कहा है, अजीत शर्मा है, कांग्रेस भवन का ऑफिस है, कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से उभरेगी और सरकार बनाएगी। मैं भागलपुर कांग्रेस ऑफिस से दीपक नौरंगी। प्रवेश जी, आप बताइए कि आपको अध्यक्ष पद मिला है और ऑफिसर ना है, रक्षाबंधन की लिखाएंगे टेलीफोन पर लिख के महत्वपूर्ण पर्व पर जिसको ऊपर वाले ने पैसा दिया, तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस्लाम में अच्छा ठीक है, पैसा आपको 1 साल जैसे मिल जाता है तो उसका 2.5% जो 1 लाख रुपया आपके पास अगर बच जाता है तो उसमें से 2.5% जो है टैक्स आपको निकाल ही देगा। यानी 1 लाख का कितना हुआ? 25,000। 2.5 लाख रुपया जो है 2,500 रुपया या जो है उसको निकाल देना। नहीं निकालिएगा तो आपका 1 लाख रुपया जो है वो साथ में चूक गई। दूसरी चीज़, तो ये किस लिए किया गया? इसलिए कि गरीबों का हक, आप ना सेट हो गए तो केवल आपका हक नहीं है। तो कुर्बानी जो है तो ये ज़रूर अपील करेंगे कि अभी खास करके अभी इस सिचुएशन में हालात बहुत खराब है, तो अपने पैसे से गरीबों की मदद भरपूर करें। कुर्बानी के मौके पर हो सके तो उनको पैसा दें, हो सके तो जो है जो जानवर कर रहे हैं आप, खस्सी का मांस जो है वो उनको जो है ज़रूर दें ताकि उनके बाल बच्चे भी खाएं। कुछ पैसे से दे के अनाज जो है चावल बना लें, रोटी बना लें। तो ये तो जो है मैं ये कहता हूँ, लेकिन जो है वो जो करने वाले हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपको करिए। अगर ऊपर वाले का डर होगा तो खुद ही कर रहा है। अभी रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन तो इतना सुंदर त्यौहार है। रक्षाबंधन जो है वो बहन को जो है प्रोटेक्शन देने का त्यौहार है। भाई का जिम्मेदारी है, एक धागा बांध देने से क्या हो जाता है, लेकिन ये गहरा रिश्ता, ये रिश्ता है कि हमने बहन जो है भाई की कलाई पर जो बांधा तो वो अपने को समझ नहीं कि हम सुरक्षित हो गए, मेरा भाई जो है हमको सुरक्षा प्रदान करे। तो ये दोनों त्यौहार जो है सीख है। कुर्बानी जो है वो अल्लाह के प्रति समर्पण की भावना है। आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर समर्पण का भावना है तो आप जो है 75,000 खर्चा कर दीजिए।
ईश्वर के नाम पर गरीबों में। अभी परवेज जमाल ने अध्यक्ष पद पर आज जो है संभालने के बाद एक बड़ी बात कही है कि बकरीद है 1 तारीख को। यदि माशाअल्लाह आपको ऊपर वाले ने दिया है तो आप अपने आसपास में जो गरीब आदमी है जो कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, क्या आपने अपील की है? बताइए, जनता सुन रही है। मैंने तो साफ कहा कि जहाँ कुर्बानी नहीं हुआ वो मालूम है सबको, जो आपस में मोहल्ले में मालूम रहता है कि फलाने कुर्बानी ने नहीं किया, तो उनको मजबूत करे सहयोग के लिए, उनको सहयोग के लिए कि उनका भी पर्व जो है बढ़िया से बीत जाए। ईद क्या है? ईद देखिए ये कहलाता है, ईद एक होता है ईद उल फित्र, एक होता है ये बकरीद जो है उसको कहा जाता है ईद उल अजहा। ईद उल फित्र जो है क्या है कि फितरा देना है। फित्र माने अपने जान का, अपने माल का फितरा देना है। रमजान खत्म हो गया, पैसा जो है आपको जो है गरीबों में बांटना है ताकि जो है उसकी भी ईद मने गरीबों की। अब बकरीद ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा के माने जो है, ईद माने होता खुशी, दोनों ईद है, दोनों ही खुशी का। अजहा माने है कि आप जो है कुर्बानी, समझा, तो उस कुर्बानी के जज्बे से आप जो है ईश्वर को और जो है आप मनुष्यता के लिए कोई काम कीजिएगा ना। उनको जो भूखे हैं उनको मदद कीजिए। जहाँ जहाँ जो है बेचारे पर्व जो है बच्चे लोग नहीं खा रहे उनको खाना खिलाएंगे। उनको जो है ये अब जैसे देखिए हर एक धर्म बताता है, लेकिन इस्लाम बताता है कि अगर आपने रात में खाना खाया और आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। तो मेरा अपील यही है कि भैया आप जो है, आपको अल्लाह ने दिया, ईश्वर ने दिया, हिंदू भी है उसमें, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी, सिख है, अगर दिया है आपको तो आप जो है गरीबों का मदद कीजिए। आप जो है सिर्फ अपने तक नहीं देखिए, गरीब का मदद कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, मोहल्ला का भला होगा, सबका भला होगा। परवेज जमाल ने काफी अच्छी बात कही है। अधिपति ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि अपने आसपास के हर वर्ग के जाति को लोग अपने गरीब को मदद कीजिए। वो भागलपुर से दीपक लोधी। जो हमारे दिन का काम भूल गए तो बाद में गंभीर सोही साहब हैं, कमरू साहब हैं, मुख्तार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का और हमारे नेता राहुल जी का कि हम जैसे कुछ लोगों को उन्होंने इस काबिल समझा। और ये पत्रकार बंधु आप लोगों को मालूम है कि भागलपुर कांग्रेस का गढ़ रहा हमेशा से। आजादी की लड़ाई में हमारे कांग्रेस के पूर्वज अपने खून से आहुति देकर यहाँ की जो है जमीन को लाल किया, तो कोई कमी नहीं है। और हम लोग कांग्रेस के जितने भी चक्र वो एकदम एक जगह है, मुस्तहकम है, मजबूत है। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हमसे हमारे प्रभारी महोदय ने पूछा अभय जी के बारे में और इनके बारे में, विपिन जी के बारे में, तो परवेज जी